Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. कल की क्लास में हमने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आउटपुट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, तो यूज़र के द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। तो यूज़र के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का रिज़ल्ट क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। यानी यूज़र के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उसको प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। अब बात आती है आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि इनपुट, और इनपुट के बाद पढ़ा था हमने इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। तो इनपुट डिवाइसेस में मैंने बताया था कि जिन डिवाइसों के द्वारा इनपुट दिया जाता है वो डिवाइसें क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो सेम है जैसे ही आउटपुट में, तो जिन डिवाइसों पर हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है आउटपुट डिवाइसेस में वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मीन्स एक शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने शायद सुना होगा, वीडियो। तो वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो ये इनका पहले साइज़ बता चुके हैं, आकार बता रहे हैं कि ये देखने में कैसा होता है। तो जो पहले पुराने ज़माने में जो टीवियाँ चलती थी तो इनका साइज़ जो ठीक उसी प्रकार का होता है। क्लियर। तो मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है कि मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। और इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। तो क्या होता है कि जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं उसका रिज़ल्ट अगर हमें कहीं नहीं मिलेगा, हाँ, तो ये क्या करता है कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। किसके रूप में, सॉफ्ट कॉपी के रूप में। कल मैंने आपको बताया था जब स्कैनर पढ़ाया था तब, कि स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। तो वही सॉफ्ट कॉपी हमें कहाँ पे प्रदर्शित होती है, हमारे आउटपुट डिवाइस यानी मॉनिटर पर। नेक्स्ट तो हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो पहला होता है CRT, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये टाइप ऑफ मॉनिटर्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यह तकनीकी सस्ती एवं रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो पुराने टीवी सेट की तरह होता है। यह टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो मॉनिटर होते हैं वो क्या होते हैं, पुराने टीवी सेट की तरह दिखाई देते हैं, है ना। यानी एक बड़े साइज़ के होते हैं और इसमें एक एलिमेंट लगा होता है जिसे क्या बोलते हैं, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखें, CRT की, कैथोड रे ट्यूब। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। क्लियर। और इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो बंद हो चुकी है, यानी अब इनका यूज़ नहीं हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये क्या होता है, तो फ्लैट पैनल मॉनिटर को हम पढ़ते हैं तो इसमें है, ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेस है जिसे फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है या कहलाती है। इसका प्रयोग लैपटॉप में किया जा रहा है। यह विद्युत की खपत कम करती है और वजन में हल्के होते हैं। इसमें LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी फुल फॉर्म बहुत यूज़फुल है आपके लिए, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आप इसको भी याद रखें। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। तो आपने पढ़ा था कि जैसे जो बड़े टीवी की तरह जो मॉनिटर्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब उनका साइज़ बड़ा है तो वो जो क्या करेंगे, लाइट जो खर्च करेंगे वो भी ज़्यादा लाइट यूज़ करेंगे वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डिस्प्ले का साइज़ कम हो गया है जिसकी वजह से इसकी
विद्युत की जो खपत होती है वो भी कम होती है, और वजन साइज़ कम होने से क्या हो गया, ये हल्के हो गए CRT मॉनिटर की अपेक्षा। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो इसमें LCD टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दो अन्य फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी के नाम GPD और EL हैं। तो GPD का फुल फॉर्म होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ये आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। और दूसरा आपका इलेक्ट्रोमेनिसेंट डिस्प्ले। क्लियर। इनकी डिस्प्ले क्वालिटी LCD की तुलना में अच्छी होती है। आज की नई तकनीकी LED है, जिसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो क्या होता है, LCD की अपेक्षा अच्छी होती है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की अपेक्षा अच्छी होती है। देखो इसमें एक और फुल फॉर्म मिली है, तो ये कुछ यूज़फुल फुल फॉर्म्स हैं, इनको याद रखें, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। इसके बाद हम मॉनिटर के मुख्य लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण है मॉनिटर का वो होता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, डिस्प्ले डिवाइस का महत्वपूर्ण गुण रिजोल्यूशन या स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता होता है। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका इमेज जो है वो कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये काय पर डिपेंड करता है, आपकी LED या LCD के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। मॉनिटर में चित्र का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर होता है, जिसे पिक्सेल कहा जाता है। क्लियर। ये क्वेश्चन भी याद रखें कि पिक्सेल किसे कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर जो भी चित्र वगैरह होते हैं, इमेजेस वगैरह होती हैं, वो बनाई जाती हैं। तो इन इमेजेस को क्या कहा है इन्होंने, पिक्सेल कहा हुआ है। जब यह बिंदु चमकते हैं तो चित्र का निर्माण होता है। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या रिजोल्यूशन को व्यक्त करती है। मतलब जितना पिक्सेल्स आपके ज़्यादा होंगे, यानी जितने डॉट्स जो हैं वो पास पास में होंगे, उतना ही रिजोल्यूशन आपका अच्छा होगा, यानी इमेज आपको अच्छी दिखेगी। तो मॉनिटर की रिजोल्यूशन क्षमता अधिक होनी चाहिए। रिजोल्यूशन अधिक होगा तो चित्र की स्पष्टता अधिक होगी। मैंने बताया था आपको अभी कि जितना ज़्यादा आपके जो डॉट पर इंच, जो डॉट्स मैंने बात कर रहा हूँ, जो पिक्सेल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा होंगे, उतने ही आपका चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। तो आगे हम बात करते हैं डॉट पिच की। तो डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है जो यह प्रदर्शित करती है कि दो पिक्सेल्स के मध्य हॉरिजॉन्टल अंतर या दूरी कितनी होगी। मतलब दो बिंदुओं, जो दो पिक्सेल्स की हम अभी बात कर रहे थे, उनके बीच की दूरी को हम काय में मापते हैं, डॉट पिच में। उसे क्या बोलते हैं हम, डॉट पिच। इसका मापन मिलीमीटर में किया जाता है। यह मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर में डॉट पिच कम होना चाहिए, इसको फॉस्फर पिच भी कहा जाता है। तो ये डॉट पिच का हमें दूसरा नाम भी मिल गया है, इसको भी हमें याद रखना है कि डॉट पिच को और क्या कहा जाता है, तो डॉट पिच को और फॉस्फर पिच भी कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं कलर मॉनिटर की डॉट पिच 0.15 mm से 0.30 mm तक होती है। क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि जो डॉट पिच होना चाहिए वो कम होना चाहिए, यानी दो पिक्सेल्स के बीच की दूरी कम होना चाहिए, तभी आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो आपको क्लियर दिखाई देगी, या इमेज हमें साफ दिखाई देगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर की। तो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें क्या होता है, आउटपुट को कागज पर छापकर प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर। कागज़ पर लिए गए आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको स्कैनर में बताया था, तो स्कैनर का क्या काम था कि वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। और उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है कि प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। तो प्रिंटर की डेफिनेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे हम कि प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। अब प्रिंटर की टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, प्रिंटर के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है,
जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रिंटर। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जोड़ने बैठ जाते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेनली जो प्रिंटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके नीचे जो दिए हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। काय के टाइप्स होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड प्रिंटर, ये क्या हो गया आपका टाइप हो गया काय का, इम्पैक्ट प्रिंटर का। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करूं तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, ये काय का टाइप हो गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, यह वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ करते हैं, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन में हमने देखा कि ये कौन से प्रिंटर होते हैं। ये वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते समय आवाज़ करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और सॉलिड प्रिंटर। तो हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनके प्रिंट हेड में पिनों का एक मैट्रिक्स होता है। इन पिनों के रिबन से टकराने से कागज़ पर प्रिंटिंग होती है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इसके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है। एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती है, जिससे एक अक्षर अनेक चरणों में बनता है। इस प्रकार प्रिंटिंग हेड की दिशा में आगे खिसकता जाता है। इसमें प्रिंटिंग हेड को कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनकी प्रिंटिंग गति 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। तो देखो, सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 30 से लेकर 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। ठीक। अब इसके आगे चलते हैं। तो यह प्रिंटर प्रिंटिंग गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो देखो, इसमें हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा था, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी आपको टू टाइप्स मिल गए हैं। पहला है ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर और दूसरा है नियर लेटर क्वालिटी प्रिंटर। तो जो ड्राफ्ट क्वालिटी प्रिंटर है उसमें क्या है, इसमें सामान्य छपाई होती है। और दूसरा जो है उसमें है, इस प्रिंटिंग में एक अक्षर को 2 बार छापा जाता है। इसकी प्रिंटिंग गति धीमी होती है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक अक्षर को 2 बार टाइप किया जाता है, तब ये अक्षर हमें क्लियर दिखाई देता है। तो इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है बाकी प्रिंटर की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं सॉलिड प्रिंटर की। तो सॉलिड प्रिंटर में बात करूं तो एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, यह एक ठोस मुद्रा अक्षर सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजी व्हील इसलिए पड़ा क्योंकि इसके प्रिंटिंग हेड की आकृति गुलबहार फूल यानी डेजी के समान होती है, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और स्पष्टता अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग पत्र छापने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने पुराने टाइम के टाइपराइटर्स देखे हुए हैं, तो उसमें क्या होता था कि पिन्स रहते थे जिन पे अक्षर बने रहते थे, तो उसी टाइप से इनमें अक्षर बने रहते हैं। और जो भी हम की प्रेस करते हैं तो उसी की का जो अक्षर होता है वो जाके रिबन पर टकराता है, और वो रिबन जुड़ी होती है एक पेपर से, तो उस पेपर पे वो अक्षर छप जाता है। क्लियर। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके प्रिंटिंग हेड में एक चक्र होता है, जिसे व्हील बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम डेजी व्हील पड़ा है। डेजी एक फूल का नाम है, और इसकी आकृति जो है ये देखो एक फूल की तरह है ना। तो इसलिए इसे डेजी बोला गया, उस फूल का नाम डेजी होता है, तो डेजी बोला गया है। और ये व्हील यानी गोल है, तो इसलिए इसको
व्हील बोला गया है, जिसके प्रत्येक ताने पर एक अक्षर उभरा होता है, मैं बता चुका हूँ। इसमें एक छोटा हैमर होता है जो ताने से टकराता है तान रिबन से, रिबन के पीछे कागज़ होता है जिस पर अक्षर छप जाता है। पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ, जस्ट अभी बताया है मैंने। व्हील घूमने से प्रिंटिंग होती है। व्हील प्रिंटिंग करते समय अपनी क्षैतिज गति में आगे बढ़ता जाता है। पूरी प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका था आपको, वही इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये वे प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते हैं। मतलब ये जो प्रिंटर होते हैं उनका क्या होता है कि ये प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं आती इनसे प्रिंटिंग होते समय। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। तो भाई इनकी प्रिंटिंग की जो स्पीड होती है वो भी अधिक होती है, और प्लस इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, क्लियरिटी होती है वो भी क्लियर होता है। मतलब जो भी प्रिंट या टाइप होगा वो क्लियर दिखेगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक इंकजेट प्रिंटर और नंबर दो लेज़र प्रिंटर। तो हम बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके कागज़ पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर का प्रिंटआउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अक्षरों का निर्माण कई डॉट से मिलकर होता है। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो हेड होता है उस हेड से स्याही की बूंदें निकली जाती हैं। तो वो स्याही की बूंदें जब पेपर पर पड़ती हैं तो वो उसी आकार में पड़ती हैं जिस आकार में हमें, या जो आकार का हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है हमारे द्वारा कंप्यूटर को। क्लियर? अब इसमें आगे देखते हैं कि रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं जिसमें नीलम, लाल, पीला, पीला, काला, इसलिए इसको CYM के प्रिंटर भी कहा जाता है। इस प्रिंटर में एक मुख्य समस्या है कि इसके प्रिंट हेड में इंक क्लॉकिंग हो जाती है। यदि इससे कुछ समय तक प्रिंटिंग न किया जाए तो इसके नोजल के मुहानों पर स्याही जम जाती है जिससे इसके छिद्र बंद हो जाते हैं। इस समस्या को इंक क्लॉगिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत टाइम तक अगर आप प्रिंटिंग नहीं करते हो तो जो लास्ट टाइम आपने प्रिंट किया हुआ है उसकी इंक इसके नोजल पर रह जाती है थोड़ी बहुत, और वो इंक क्या होता है, सूख जाती है। तो जिससे इसका नोजल चौक हो जाता है या बंद हो जाता है, तो फिर इसको प्रिंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसके बाद इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग यदि नमी आ जाए तो इंक फैल जाती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्रायः 300 DPI डॉट पर इंच होती है। मतलब इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो 300 DPI, DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, तो 300 डॉट पर इंच होती है। लास्ट आता है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? यह नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होते हैं। इसका प्रयोग 1970 के दशक में किया जा रहा है। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट जनरेशन पढ़ाई थी तब बताया था कि फर्स्ट जनरेशन का यूज़ कब किया गया था, 1940 के दशक में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आया है कि 1970 के दशक से किया जा रहा है। पहले ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते थे। 1980 दशक में इनकी कीमत $3000 थी और इसी समय इनका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाने लगा। मतलब इनका यूज़ कब किया जाने लगा? 1980 से माइक्रो कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाने लगा। आजकल यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रिंटर है क्योंकि इनकी प्रिंटिंग गति एवं क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्लियर? तो इनकी क्वालिटी और गति कैसी हो गई? बहुत अच्छी हो गई। यानी जो हमने अभी तक डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड प्रिंटर्स वगैरह पढ़े थे, इनमें सबसे अच्छी इंकजेट प्रिंटर भी, तो इनमें सबसे अच्छी जो गति हो गई और क्वालिटी हो गई वो किसकी हो गई? लेज़र प्रिंटर की हो गई। इसके बाद बात करते हैं, लेज़र प्रिंटर जायरोग्राफी तकनीक के आधार पर कार्य करता है।
जेरोग्राफी तकनीक का विकास जेरोक्स मशीन के लिए हुआ था, है ना। जेरोक्स मशीन का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन, जो सब लोगों को पता है। तो जेरोग्राफी एक फोटोग्राफी तकनीक है जिसमें फिल्म एक आवेशित पदार्थ का लेपन युक्त डम होता है। यह डम फोटो संवेदित होता है, इसके द्वारा कागज़ पर आउटपुट को छापा जाता है। क्लियर। तो इसमें जैसे एक ड्रम होता है, ड्रम से क्या होता है कि ड्रम में जो इंक भरी रहती है और उस इंक के द्वारा जो लेज़र के द्वारा प्रिंट किया जाता है पेपर पे, तो वो इतना क्लियर होता है कि इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेजी व्हील। अब हम बात करते हैं इसकी कार्यविधि की तरफ। तो इसकी कार्यविधि को देखते हैं। तो कार्यविधि में क्या है, लेज़र प्रिंटर में प्रिंटिंग लेज़र किरण के द्वारा किया जाता है। मैं बता चुका हूँ कि जो इसमें प्रिंटिंग होती है वो कैसे होती है, लेज़र लाइट के द्वारा होती है। इसमें लेज़र किरण लेंसों द्वारा घूमते हुए बहुभुजाकार दर्पण पर फोकस की जाती है, जहाँ से परिवर्तित होकर आउटपुट की यह लेज़र किरण लेंसों द्वारा पुनः एक अन्य दर्पण पर फोकस की जाती है, जहाँ से परिवर्तित होकर यह किरण ड्रम पर गिरती है। यह किरण ड्रम पर छपने वाली लाइनों के रूप में डालता है। यह ड्रम घूमता है तो आवेशित स्थानों पर टोनर चिपक जाता है। इसके बाद टोनर कागज़ पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे आउटपुट कागज़ पर छप जाता है। ये सारी प्रोसेस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एग्ज़ाम पर्पज़ से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस वगैरह कभी नहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अधिकतर लेज़र प्रिंटर में माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड रोम होते हैं। रोम में फ़ॉन्ट एवं पेज को व्यवस्थित करने वाले प्रोग्राम होते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 to 600 DPI होती है। तो लास्ट अपन ने इंकजेट प्रिंटर में पढ़ा था कि इंकजेट प्रिंटर जो होता था उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती थी, 300 DPI होती थी। 300 DPI का मतलब 300 डॉट पर इंच। तो यहाँ पे जो हम इस प्रिंटर की बात कर रहे हैं, लेज़र प्रिंटर की, तो लेज़र प्रिंटर में क्या है, लेज़र प्रिंटर की जो DPI होती है वो 300 से 600 DPI होती है, यानी डॉट पर इंच तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी जो सबसे बेस्ट है। तो इसके द्वारा रंगीन भी प्रिंट किए जा सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग गति अधिक होती है, बता ही चुका हूँ, देखा था हमने, जो हाईएस्ट था वो 300 था, और इसमें क्या हुआ है, जो स्पीड है वो 300 से 600 DPI हो गया है। तो स्पीड तो अधिक होनी ही है। इसकी गति को PPM में मापा जाता है। तो PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट। तो इसकी गति को काय में मापते हैं, पेज पर मिनट में मापते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रिंट करेगा। तो हम इसको डॉट्स पर इंच, मतलब केवल आपके जो डॉट्स हैं या जो आपके लेटर हैं उनमें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको काय में काउंट करते हैं, पेज पर मिनट में। यानी 1 मिनट में इसने कितने पेज को प्रिंट किया हुआ है, हम इसमें इसको मापते हैं। आजकल इनकी कीमत कम हो गई है। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा, और लास्ट ये टॉपिक जो है वो है प्लॉटर। प्लॉटर में क्या होता है, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर प्लॉटर की बात करूं तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप है। तो जैसे प्रिंटर का यूज़ किया जाता है काय के लिए, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए, वैसे ही प्लॉटर का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो प्रिंटर होता है वो पेपर पे प्रिंट करता है, यानी आपका जो फिक्स जो साइज़ रहता है A4 साइज़ उस पर प्रिंट करता है। लेकिन जो प्लॉटर होता है उसका यूज़ काय में किया जाता है, आओ देखते हैं। तो इसमें है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। इससे चित्र एवं ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। तो क्लियर, इससे आपको समझ में आ गया कि जो बैनर वगैरह जो बनाए जाते हैं उसमें काय का यूज़ किया जाता है, या वो प्रिंटिंग होती है तो वो काय के द्वारा की जाती है, प्लॉटर के द्वारा की जाती है। इसके बाद देखते हैं प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखें कि प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा होता है
फ्लैट बेड प्लॉटर। तो पहले हम देखते हैं ड्रम पेन प्लॉटर, ये क्या होता है। तो यह एक ऐसा प्लॉटर है जिसमें पेन का उपयोग किया जाता है जो गतिशील होकर कागज़ पर चित्र या आकृति का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक आपका पेपर है या जो बैनर वगैरह जो पोस्टर वगैरह बनते हैं उसका जो भी कागज़ हम यूज़ करते हैं वो है, और उसको क्या होता है कि उसको सेट कर दिया जाता है। जैसे हम A4 साइज़ का पेपर लगाते हैं प्रिंटर में, वैसे ही इसको सेट कर दिया जाता है, चारों कॉर्नर्स को टाइट कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो आकृति हमने इसको दी है, इमेज जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा हमने इनपुट कराया है, सेम एज उसी टाइप की आकृति पेन के द्वारा इस पर बनने लगती है ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ड्रम पेन प्लॉटर बोला गया है, क्योंकि इस पे जो प्रिंटिंग होती है वो पेन के द्वारा होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस कागज़ को ड्रम पर चढ़ाया जाता है, वही मैंने आपको बोला था कि चारों साइड से पंच कर दिया जाता है, यानी टाइट कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे खिसकता जाता है और पेन प्रिंटिंग करता जाता है। वही प्रोसेस है, अभी बता चुका हूँ मैं। यह एक मैकेनिकल कलाकार की तरह कार्य करता है। इनमें टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। पेन की गति एक बार में 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी जो स्पीड है उसके बारे में बताया है। कई प्लॉटर में 4 या इससे अधिक पेन होते हैं। यह इंच प्रति सेकंड से प्रिंटिंग करता है। तो इसकी स्पीड क्या हो गई कि ये 1 इंच 1 सेकंड में प्रिंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें कागज़ को एक स्थिर अवस्था में बेड या ट्रे में रखा जाता है। इसमें एक भुजा पर पेन लगा रहता है जो मोटर से कागज़ पर एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष पर घूमकर चित्र या आकृति का निर्माण करता है। तो ये जो दूसरा पहला वाला इमेज जो दिख रहा है, इसमें क्या होता था कि आपका पेपर जो है वो मूव करता है। क्लियर। अब इसमें क्या है कि इसमें कागज़ को स्थिर अवस्था में रखा गया है। जैसे जो सेकंड वाला इमेज जो दिख रहा है आपको, उसमें क्या किया हुआ है कि उसमें जो पेपर है उसको फिक्स कर दिया गया है, यानी वो नहीं घूमेगा। तो इसमें एक मोटर लगी होती है जिसमें पेन लगा होता है। तो वो पेन जो होता है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर घूमकर आकृति या चित्र का निर्माण करता है। तो ये आज का टॉपिक हो गया हमारा क्लियर, यानी आउटपुट डिवाइस हो गया। कल हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, कल हम जो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे वो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के होंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे मेमोरी के बारे में। मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अगली क्लास में, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मेमोरी। तो आप लोग पढ़ के आएँ थोड़ा सा, और बाकी अपन अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है।